तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बी सॉफ्ट यानी कि बिरला सॉफ्ट। आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो चार्ट पैटर्न है उसमें आपको काफी अच्छी रैली नजर आएगी और ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। तो आप अगर इसके पिछले चार्ट को देखेंगे तो 2000 के आसपास की लिस्टिंग के बाद इसमें कुछ खास ऐसी रैली देखने को नहीं मिली, लेकिन आफ्टर कोविड-19 आईटी सेक्टर में जो बूम आया वो बूम इस स्टॉक में भी देखने को मिला और उसके बाद इस स्टॉक में भी काफी अच्छी रैली आई। फिर उतना ही अराउंड 35 से 40% का करेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से रैली आई और यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बना रहा है और इसके बाद यहाँ से फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसके आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। 679 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 2.67% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 18,767 करोड़। स्टॉक भी 29.5 का जो कि काफी बढ़िया है। आरओसी 29.8% एंड आरओई 22.5% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 472 का लो रहा और 862 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो बिरला सॉफ्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज यानी कि उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ कंसल्टिंग का भी काम करती है फॉर द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, लाइफ साइंसेज एंड सर्विसेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इन सभी सेक्टर्स को ये कंपनी टैकल करती है। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पुणे में है। ये सीके बिरला ग्रुप का ही एक पार्ट है और इस कंपनी में लगभग 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। चार्ट पर आप देखेंगे इसमें अब रैली बननी शुरू हो चुकी है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। पिछले 5 सालों में इसने 18.2% का CAGR रिटर्न्स दिया है और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी अच्छा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ऐसा कुछ खास देखने को इसमें है नहीं। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, पीवी फिनटेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, एफएल इंडिया जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। और इन्हीं के साथ साथ बिरला सॉफ्टवेयर भी एक काफी अच्छी कंपनी है जो कि काफी अच्छा काम कर रही है। तो अगर हम बिरला सॉफ्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 945 करोड़ का था, जून 2022 में 1154 करोड़, जून 2023 में 1263 करोड़ और जून 2024 में 1327 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 114 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 121 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 138 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में कुल 150 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2239 करोड़ का, मार्च 2017 में 3320 करोड़, मार्च 2021 में 3556 करोड़ और करंट में कुल 5343 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 208 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 239 करोड़, मार्च 2021 में 321 करोड़ और करंट में कुल 636 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो 22% से रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी 59% की रेट से बढ़ा है, पिछले 3 सालों में 18% की रेट से और पिछले 1 साल में 38% का इसने बढ़िया रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 363 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 387 करोड़, मार्च 2021 में 128 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 93 करोड़ का लोन है, जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1783 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2528 करोड़, मार्च 2021 में 2994 करोड़ और मार्च 2024 में 3926 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये लोन बस नाम मात्र का है, यानी कि कंपनी ने काफी तेजी से अपना लोन कम कर दिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 40.66% थी, जून 2024 में 40.90% है, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन बढ़ी ही है। FIIs की होल्डिंग 17.38% से बढ़कर 18.82%, DIIs की होल्डिंग 21.97% से घटकर 20.89% एंड पब्लिक की होल्डिंग 19.77% से 19.37% है, यानी कि देखा जाए तो कोई खास फेरबदल नहीं किया गया है। तो अगर हम बिरला सॉफ्ट की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार अच्छा काम कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROC बढ़ रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों में देखा जाए तो अब ट्रेंड पॉजिटिव है।
वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, डेब्ट इनका मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी रफ्तार है और आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। बाकी अगर इसके रिटेल्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी पोजीशन डाउन है। हाँ, प्रमोटर्स ने कोई भी माल अब बेचा नहीं है, उल्टा बढ़ाया ही है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। बाकी मार्जिन वोलेटाइल रहता ही है और शेयर प्राइस में देखा जाए तो ऐसी कोई खास दिक्कत बात नहीं है। और शेयर प्राइस जो इनका बता रहे हैं पिछले 10 सालों में अभी उतना रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बिरला सॉफ्ट के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनको अगर हम प्रोडक्ट का ब्रेकअप करें तो क्लाउड एंड बेस सर्विसेज अराउंड 42.2%, ईआरपी 33.7%, डेटा एंड एनालिटिक्स 24.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो यूएसए से अराउंड 86.5% का बिजनेस होता है, बाकी का 13.5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके अगर हम वर्टिकल्स का ब्रेकअप करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 41.9%, लाइफ साइंसेज 22%, बीएफएसआई 21.2% एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज अराउंड 14.8%। ऑन साइट एंड ऑफ साइट की बात करें तो ऑन साइट इनका बिजनेस जो है वो 47.8% एंड ऑफ साइट 52.2% का होता है। तो दोस्तों अगर हम बिरला सॉफ्ट के कस्टमर्स की बात करें तो इसमें आपका कमिंस इंडिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचपी जैसी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। दोस्तों हम लोग वापस से बिरला सॉफ्ट के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में कर ली थी। अब हम इसके कमिंग टारगेट्स की बात करते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें ट्रेंड बनता नजर आता है उसके बाद इसमें करेक्शन होता है, वापस से फिर से इसमें रैली आती है और फिर से करेक्शन होता है। तो अगर यहाँ से ये स्टॉक फिर से अब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है तो कम से कम 1100 के आसपास का हाई लगा सकता है और यहाँ से फिर से अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर बढ़ेगा तो फिर आने वाले दिनों में हम इसके टारगेट्स का चर्चा फिर से कर लेंगे। बाकी दोस्तों कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।